वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और आज के एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हमें फाइनली इस सीज़न के टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल गए और इसमें जो हमारे फाइनलिस्ट बने हैं वो सबसे पहले मुनव्वर फारूकी, उसके बाद मनारा चोपड़ा, अंकिता लोखंडे, अभिषेक कुमार और अरुण भाई। विकी जैन आज इविक्ट हो गए। बिग बॉस ने उन्हें मुनव्वर फारूकी के टनल से नहीं भेजा क्योंकि नो डाउट विकी भाई ने खेला तो अच्छा गेम था, उसमें कोई डाउट नहीं। विकी जैन अंकिता लोखंडे से मच मोर डिजर्विंग थे। अंकिता लोखंडे से मच मोर विकी जैन जो है वो टॉप 5 में जाना डिजर्व करते थे, पर एनीवे वोटिंग में उनको वोट्स कम आए और इसलिए विकी भैया घर के बाहर चले गए। अब जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं उनके लिए डू और डाई का टाइम आ गया है। वोटिंग लाइंस खुल चुकी हैं। इस वीडियो में आज के रिव्यू के बाद मैं आपको पूरा का पूरा वोटिंग प्रोसीजर भी बताऊंगा और जितने भी आप लोगों को वोटिंग से रिलेटेड डाउट हैं आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनव्वर फारूकी के फैंस को हेल्प कर सकें। तो पहले आज के एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ और आपने देखा कि मनारा चोपड़ा कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कैसी हिली हुई है। वहाँ पे एक चीज़ तो आज बहुत ही क्लियर हो गई कि मनारा चोपड़ा सच में मुनव्वर फारूकी से प्यार करती है। उसके दिल में बहुत ज़्यादा एक फीलिंग है, उसी फीलिंग का जो उसके अंदर एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा है मुनव्वर फारूकी से लेके, जिसके कारण कि आप उसको एबनॉर्मल बिहेव करता हुआ देखते हैं मुनव्वर फारूकी की छोटी छोटी बातों पर। घर के अंदर और कोई भी लोग उसको कुछ भी बोल दे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुनव्वर फारूकी एक छोटी सी बात बोल दे तो उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो आज काफ़ी डाउन थी। मुनव्वर फारूकी उसको जाके समझाता है और जितने प्यार से जितने अच्छे से मुनव्वर फारूकी समझाता है, समझाते वक्त मुनव्वर फारूकी उसको एकदम रियलिटी चेक भी देता है कि तुम कोई दूध की धुली हुई नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, अंकिता भी नहीं है। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, अंकिता के अंदर भी है। तो उन सब के बावजूद आपको सबके साथ कॉर्डियल रहना पड़ेगा। 5-6 दिन बचे हैं तो मुनव्वर फारूकी इतना अच्छे से समझाता है। दुनिया में हर एक आदमी एक मुनव्वर फारूकी जैसा दोस्त जो है वो तो डिजर्व करता ही है, जो कि आपको आपके लो टाइम पे इतना अच्छा से समझा सके। बट एनीवे मुनावर और मनारा की दोस्ती जो है वो बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ इस सीज़न में आगे बढ़ी और आज फाइनली अगर आपने लाइव फीड देखा होगा तो वो दोनों काफ़ी अच्छे कॉर्डियल टर्म्स पे थे। मुनावर फारूकी की टीम ने आज कपड़े भेजे थे लेकिन सारे के सारे सॉक्स, पैंट्स, शॉर्ट्स बस यही भेजे थे। कोई भी शर्ट, टी शर्ट इस टाइप की चीज़ें, जैकेट वगैरह नहीं आई थी। तो मनारा चोपड़ा के पास एक हुडी और एक वाइट शर्ट था जो कि लड़कों का था, उसको किसी हैदराबाद के किसी स्टाइलिस्ट ने दिया था तो वो उसको लेके आ गई थी। मनारा चोपड़ा ने अपना शर्ट और अपना हुडी जो है मुनावर को दिया, मुनावर ने उसको एक्सेप्ट भी किया और दोनों हंसी मजाक और काफ़ी आज अच्छे टर्म्स पे दिखे। तो अल्टीमेटली ये अच्छी बात है कि शो के एंड होते होते इन दोनों की जो दोस्ती है वापस ऑन ट्रैक आ गई। लेकिन इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये शो के बाद इन दोनों की दोस्ती नहीं चलने वाली है। ये तो आप कंफर्म रखिए, क्योंकि ये जो जिस तरह की लड़की है मनारा चोपड़ा, उसको मुनावर फारूकी हैंडल नहीं कर सकता। उसको अपना 100% टाइम चाहिए मनारा चोपड़ा को, और मुनावर फारूकी के पास तो इतना टाइम है नहीं, वो इतना वेला नहीं है। उसके पास बहुत सारे काम होते हैं तो वो उसको उस तरह का अटेंशन तो नहीं दे सकता। घर के अंदर छोटे मोटे डिस्कशंस आज के एपिसोड में दिखाए गए। उसके बाद फाइनली इविक्शन दिखाया गया। इविक्शन में बिग बॉस ने फालतू का इतने सारे कहानी ड्रामा बताएं, सबको एक एक करके थोड़ा सा लॉलीपॉप पकड़ाया। सबके लिए उन्होंने तारीफों के पुल बांधे, ज़बरदस्ती का लॉजिक निकाल के सबको फुसलाने की कोशिश की। बिग बॉस ने ये कहा कि आप शो का मैंने सबसे ज़्यादा परीक्षा लिया, जबकि ये बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा परीक्षा अगर किसी का लिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ मुनावर फारूकी का। उसको अननेसेसरी उसके पर्सनल लाइफ को इतना शो के अंदर लेके आया गया जिसका कोई लिमिट नहीं है, ना जिसकी कोई ज़रूरत थी, ना जिसका कुछ इस शो से लेना देना था। पर एनीवे मुनावर फारूकी ने सबको सहा। जितना मुनव्वर फारूकी को टॉर्चर किया गया है उतने में तो कोई इंसान पागल हो जाता, लेकिन मुनव्वर फारूकी की हिम्मत को हैट्स ऑफ, सैल्यूट कि मुनव्वर फारूकी ने सब कुछ सहा और सब कुछ सहने के बाद भी यहाँ तक पहुँचा है और फाइनली डेफिनेटली वो इस शो को जीतने वाला भी है। मुनव्वर फारूकी के टक्कर में कोई भी नहीं है। अभी जो हमारा फाइनल प्रेडिक्शन है, हमारे अकॉर्डिंगली फर्स्ट पोजीशन पे मुनव्वर फारूकी होगा, सेकंड पे मनारा चोपड़ा होंगी, थर्ड पे अंकिता लोखंडे होगी और फोर्थ और फिफ्थ में अभिषेक और अरुण भाई में से कोई भी हो सकता है। आप लोगों को लगेगा कि अरुण भाई फोर्थ कैसे हो सकते हैं। आपको बता दूं कि अरुण भाई के पास ग्राउंड सपोर्ट बहुत अच्छा है। केवल सोशल मीडिया पे और पीआर टीम हायर करने से वोट्स नहीं आते। वोट्स ग्राउंड पे मेहनत करने से होती है, और जो ग्राउंड पे मेहनत मुनव्वर फारूकी की टीम कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक कर रही है, उसका तो कोई टक्कर ही नहीं है। उसको तो कोई दूर दूर तक छू भी नहीं सकता। लेकिन अगर मुनावर के बाद कोई ग्राउंड पे मेहनत कर रहा है तो वो अरुण भाई की टीम है, उनकी वाइफ है, तहलका भाई है।
ये लोग ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा मेहनत कर रहे हैं। हैदराबाद में 10,000 लोगों का एक फ़ैन मीट भी ऑर्गेनाइज़ हुआ था। तो जिस जिस एरिया में अरुण भाई की पकड़ अच्छी है, वहाँ पे वो लोग फ़ैन मीट और ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। तो अरुण भाई एक सरप्राइज़ पैकेज हो सकते हैं, और ये हो सकता है कि अरुण भाई जो हैं अभिषेक से ज़्यादा वोट लेके आ जाए। अगर ऐसा भी होता है तो हम बिल्कुल भी इस बात में सरप्राइज नहीं होंगे। बट एनीवे, फाइनली इविक्शन हो गया। विकी भैया घर से बाहर चले गए। विकी भैया के जाने के बाद जो अंकिता लोखंडे ने रोना धोने का ड्रामा किया है, वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ कैमरा के लिए था। आज अगर आपने लाइव फीड देखा होगा तो आपको पता होगा कि अंकिता लोखंडे आज लाइव फीड में जितना खुश थी, जितना चहक रही थी, उतने पूरे सीजन में कभी नहीं दिखी। वो मुनावर के साथ खेल रही थी, उसके साथ पकड़ा पकड़ी खेल रही थी, मुनावर को मस्ती कर रही थी, उसको गाना गा रही थी कि तू ही तो मेरा दोस्त है। तो अंकिता लोखंडे एक रिलीव्ड फील कर रही थी कि अच्छा हुआ विकी चला गया। इस टाइप का आज घर के अंदर अंकिता लोखंडे का बिहेवियर था। तो अंकिता लोखंडे का वो पूरा रोना धोना, वो तो हमें कैमरे के लिए लगा, सिंपैथी के लिए लगा, उसमें कहीं से कोई भी सच्चाई नहीं हमें दिखी। तो फाइनली आज का एपिसोड ख़त्म हुआ। एपिसोड के एंड में फिर से मनारा के साथ बहस थोड़ी मुनावर की दिखाएगी, पर अल्टीमेटली कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल जो घर के अंदर है जर्नी वीडियो सबका आपको देखने को मिलेगा। जर्नी वीडियो के एक दो प्रोमो ऑलरेडी आ चुके हैं, आपने देख ही लिया होगा। जर्नी वीडियो दिखाने के लिए बाहर से फैंस आएंगे हर एक कंटेस्टेंट के, और जो फैंस हैं उनके प्रेजेंस में एक एक करके बाहर जाएगा एक आदमी, उसको उसका जर्नी वीडियो दिखाया जाएगा। जिस समय एक का जर्नी वीडियो चल रहा होगा, बाकी सारे लोग घर के अंदर होंगे, और ऐसे करके एक एक करके पांचों का जर्नी वीडियो दिखाया जाएगा। कल के एपिसोड में आपको सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिलेगा और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं वोटिंग की। जितने भी मुनावर फारूकी के फैंस हैं, बहुत ध्यान से आप समझ लें कि आपको वोट करने के लिए क्या करना है। वोट करने के लिए आपको जियो सिनेमा ऐप को खोलना है। जियो सिनेमा ऐप में अगर 24 आवर लाइव वाला चल रहा है अभी, तो आप उसको खोलिए और उसके अंदर आपको वोटिंग का एक टैब दिखेगा। उस वोटिंग के टैब पर क्लिक कीजिए, दूसरे नंबर पर आपको मुनव्वर फारूकी का चेहरा दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए और उस पर वोट कीजिए। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। मुनव्वर फारूकी को आप सिर्फ ऐसा नहीं कि एक बार वोट दे दिया आपने भूल गए हो गया। हर दिन, जैसे आज का एपिसोड खत्म हुआ, आज का एपिसोड खत्म होने के बाद से कल के एपिसोड स्टार्ट होने के पहले तक आप एक वोट डाल सकते हैं। डाला बहुत बार सकते हैं, काउंट आपका एक वोट होगा। और उसके बाद फिर कल का जब एपिसोड आएगा उसके बाद फिर से रिसेट हो जाता है, फिर से आप एक और वोट डाल सकते हैं। तो ऐसे लेके आप संडे तक आप वोट करते रहिए, हर दिन का एक वोट आपका काउंट होगा। यानी कि अगर 5 दिन बचे हैं तो 5 दिन के 5 वोट आपके काउंट होंगे। अगर आपको जियो सिनेमा ऐप पे लाइव फीड वाला 24/7 वाला लाइव नहीं दिख रहा, तो ऊपर में एक सर्च बार होता है, सर्च बार में आप जाइए, वहाँ सर्च कीजिए बिग बॉस। जब आप बिग बॉस सर्च करेंगे तो सबसे नीचे जो बिग बॉस का आइकन बना हुआ मिलेगा लेफ्ट साइड में, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर जब आप क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको फिर से एक वोटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे आप वोटिंग पे क्लिक कीजिए और जाके मुनव्वर फारूकी को वोट कीजिए। जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए। और वोटिंग में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ खुद ही नहीं वोट कीजिए, आपने अपने फैमिली से वोट कराना है, आप अपने फ्रेंड्स से वोट कराइए। आपके मोहल्ले में अगर आपके 10 घर में जान पहचान है, 10 घर के अंदर आप जा सकते हैं, उन 10 घर में जाइए। उस 10 घर में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हों, हर एक फ़ोन में आप जियो सिनेमा ऐप इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद उनको वोट कीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने फ़ोन में ही जियो सिनेमा का ऐप रखें, उसमें आप एक फ़ोन नंबर से आप लॉगिन किए, वोट किए, वोट करने के बाद आप लॉग आउट कर दीजिए, आप अपने फ़ोन का इंटरनेट ऑफ़ कीजिए, फिर से इंटरनेट ऑन कीजिए और उसके बाद फिर से दूसरे नंबर से लॉगिन कीजिए उसी फ़ोन में, फिर उससे वोट कीजिए। ऐसे करके आप एक फ़ोन से ही 10-12 फ़ोन नंबर, जितने भी आप फ़ोन नंबर आप एक्सेस कर सकते हैं, उससे आप OTP लेके वोट कर सकते हैं। तो जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं, ये आखिरी हल्ला बोल करने का टाइम आ गया है। टाइम आ गया है कि अब आप जियो सिनेमा का जो ऐप का सर्वर है उसको हैंग कर दें। इतने वोट करें कि बिग बॉस की हिस्ट्री में आज तक कभी उतने वोट ना आए हों। तो मुनव्वर फारूकी को एक रिकॉर्ड मार्जिन से जिताने की जिम्मेदारी आप सारे फैंस के ऊपर है। तो बस आप लग जाइए, सारे काम भूल के। अभी से लेके संडे तक, संडे रात को 12 बजे तक वोटिंग लाइन्स खुली है, तो अभी से लेके संडे तक सारे के सारे फैंस बस दिन रात वोटिंग पे लग जाइए। उसके अलावा आपकी अभी कोई प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। तो बस इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल फिर। कल हम ट्राई करेंगे कि लाइव स्ट्रीम करें और लाइव आके जितने भी लोग हैं जिनको वोटिंग में प्रॉब्लम हो रही है उनको गाइड करने की कोशिश करें। तो तब तक के लिए आप बस वोट करते रहिए। मिलते हैं फिर। थैंक यू।